भारतीय महिलाओं के अधिकार की सबसे बड़ी कानूनी नींव डॉक्टर अंबेडकर जी ने रखी थी। जी हाँ, आज हिंदू महिलाओं की संपत्ति में अधिकार है, तलाक का अधिकार है, गोद लेने का अधिकार है, अपने बच्चों को संरक्षक बनने का अधिकार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अधिकार पहले नहीं थे और ये अधिकार किसने दिलाए? इन सब की नींव रखी थी भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। जी हाँ, हिंदू कोड बिल के माध्यम से आज़ादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री बने और उन्होंने देखा कि महिलाओं के पास संपत्ति का अधिकार नहीं, तलाक का अधिकार नहीं, विधवाओं को स्थिति बहुत खराब, बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं, पति चाहे तो दूसरी शादी कर सकता था, महिलाएं अपने बच्चों के कानूनी अभिभावक भी नहीं मानी जाती थी। इस अन्याय को खत्म करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल बनाया। विरोध बहुत हुआ, बिल पास नहीं होने दिया गया। नाराज होकर डॉक्टर अंबेडकर जी ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में इसी बिल को 4 अलग-अलग कानूनों में पास किया गया। 1954 और 1955 में पहला अमेंडमेंट आया, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954। यह सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, सभी धर्मों की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण था। इस कानून से क्या मिला? देखिए, इस कानून से मिला कि अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार, धर्म बदले बिना, इंटरकास्ट इंटरफेथ विवाह की कानूनी मान्यता, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, तलाक का कानूनी अधिकार, पहली बार महिला को शादी से बाहर निकलने का अधिकार मिला। दूसरा अमेंडमेंट आया, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इस कानून से क्या बदला? देखिए, इस कानून से बदला कि एक पति एक पत्नी अनिवार्य हो गए और पति दूसरी शादी नहीं कर सकता। पत्नी को तलाक का अधिकार, क्रूरता, परित्याग, मानसिक उत्पीड़न पर तलाक संभव, विधवाओं को पुनर्विवाह की पूरी स्वतंत्रता, पहली बार महिलाओं को शादी में बराबरी का दर्जा मिला। तीसरा अमेंडमेंट आया, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। यह महिलाओं के लिए सबसे क्रांतिकारी कानून था। इस कानून से क्या मिला? देखिए, इस कानून से मिला कि बेटी को पैतृक संपत्ति में अधिकार, विधवाओं को पति की संपत्ति से पूरा अधिकार, महिला खुद अपनी संपत्ति की मालिक हो सकती थी और सिर्फ पुरुषों ही वारिस होगा, यह खत्म हो गया। पहली बार बेटी बेटा को बराबर माना गया। बाद में 2005 में संशोधन में यह मजबूत हुआ। द हिंदू मैरिटेनियन एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता का अधिनियम 1956। इससे क्या बदला? देखिए, इससे यह बदला कि माँ को भी बच्चों की कानूनी अभिभावक माना गया। पहले सिर्फ पिता को अधिकार था, माँ को भी बच्चे के भविष्य का निर्णय लेने का अधिकार मिला। महिलाएं सिर्फ माँ नहीं, कानूनी संरक्षक बनी। देखिए, इन चारों कानून को मूल सोच, ड्राफ्ट और आधार डॉक्टर अंबेडकर जी के हिंदू कोड बिल से आया था। विरोध इतना हुआ कि उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन बाद में सरकार ने उसी बिल को टुकड़ों में पास किया। इसलिए कहा जाता है कि भारत की महिलाओं की कानूनी अधिकारों के असली शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर जी हैं। जी हाँ, आज भारत की महिलाएं जो भी कानूनी अधिकार भोग रही हैं, तलाक का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार, अपने बच्चों की अभिभावक बनने का अधिकार, ये किसी समाज सुधारक ने नहीं, बल्कि ये अधिकार संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी ने कानून बनाकर दिए थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।